नमस्कार, मैं हूँ जेपी और आप देख रहे हैं बलिया प्रकाश न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं बलिया रेलवे स्टेशन की कहानी की ओर, जहाँ इतिहास की गहराई भी है और भविष्य की नई चमक भी है। और यह स्टेशन सिर्फ ट्रेनों का ठिकाना नहीं बल्कि बलिया की पहचान है। और देख सकते हैं हमारे पीछे तिरंगा झंडा यहाँ बलिया रेलवे स्टेशन के बाहर लहरा रहा है। और देख रहे हैं बलिया रेलवे स्टेशन की स्थापना 19वीं शताब्दी के दौर में हुई थी, और जब उत्तर भारत में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा था। यह स्टेशन उत्तर रेलवे जोन के वाराणसी मंडल के अधीन आता है। आज़ादी की लड़ाई के समय बलिया रेलवे स्टेशन का भी एक खास योगदान रहा है, और बलिया स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है। और स्टेशन से भी कई क्रांतिकारी देश भर में यात्रा कर अपनी आवाज़ पहुंचाते थे। धीरे धीरे यह स्टेशन बलिया और आसपास के जिलों जैसे कि गाजीपुर, सिवान, छपरा और बनारस के लिए एक अहम केंद्र बन गया। और बलिया रेलवे स्टेशन से जुड़ी मुख्य रेल लाइनें हैं जो कि हम आपको बताएंगे। और देख सकते हैं हमारे सामने टिकट घर है, ये टिकट आरक्षण केंद्र है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको टिकट भी पहले और अब में काफ़ी बदलाव आया है। और देख सकते हैं कि बलिया रेलवे स्टेशन के सामने इस तरह से कितना अच्छा और काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बन गया है। यह रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत यह कार्य हो रहा है। और सबसे पहले बलिया रेलवे स्टेशन से जुड़ी मुख्य रेल लाइनें बलिया से छपरा, बलिया से बनारस और बलिया से गाजीपुर और बलिया मऊ आजमगढ़ के लिए भी यहाँ से ट्रेनें भी जाती हैं। और यात्रियों की संख्या बढ़ती गई और स्टेशन को काफ़ी उच्च श्रेणी के भी दर्जे में रखा गया, यानी मध्य से बड़े यात्री दबाव वाले स्टेशनों में शामिल यहाँ पर किया गया है। और देख सकते हैं, चलिए अंदर देख करके इंक्वायरी है, इंक्वायरी की तरफ भी आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ से आप रेलवे सूची भी लगी हुई है, सूची यानी कि ट्रेनों का आवागमन से संबंधित। और देख सकते हैं एंट्री पॉइंट है ये, आप यहाँ से सहयोग ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। और सबसे पहले वर्तमान स्थिति हम आपको दिखाएंगे। आज के समय में बलिया रेलवे स्टेशन से लगभग काफ़ी ट्रेनें यहाँ से संचालित होती हैं। यहाँ से रोज़ाना करीब कई हज़ारों यात्री यहाँ से ट्रेन से यात्रा करते हैं। जैसे कि छठ पूजा और होली या त्योहारों के समय तो यहाँ यात्रियों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। और यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और बेसिक सुविधाएं पहले से मौजूद थीं, लेकिन बदलते समय में भी आधुनिक व्यवस्था की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्य भी हो रहा है, अभी भी कार्य हो रहा है। और देख सकते हैं नीचे आप फर्श भी देख सकते हैं, ऊपर के फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं। और आप बात करते हैं इस समय जो कि आप दिखा रहे हैं सामने, आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 है इस साइड में, और उधर से आप 2 और 3 एक में है। और 4 नंबर प्लेटफार्म भी बन चुका है, उस पर भी ट्रेनें संचालित हो रही हैं। और बलिया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत पूरे देश के लगभग काफ़ी अधिक स्टेशनों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। हजारों स्टेशन हैं जो कि उसको इस योजना के अंतर्गत स्वर्णिम रूप दिया जा रहा है, अलग से देख सकते हैं ये। और स्टेशन पुनर्विकास का काम भी काफ़ी हो रहा है, और स्टेशन भवन का नया स्वरूप बन रहा है, जिससे बाहर से स्टेशन और भी आकर्षण लगेगा। यात्रियों के लिए वीआईपी लाउंज और एसी वेटिंग हॉल भी बनाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ के वर्तमान स्थिति आपको दिखा रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं। और यह बाहर आपको इधर जो कि ये दूसरा एंट्री पॉइंट है, आउट पॉइंट है, जिधर से आपको पहले वाहन स्टैंड हुआ करता था। और इस साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से कितना खूबसूरत इधर भी एंट्री पॉइंट बन चुका है, और इधर के भी अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे तो शहर के किसी भी कोने में जाने के लिए आप ई रिक्शा, ऑटो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं सामने
और आपको इस स्टेशन पर एक और हम आपको विकास दिखाएंगे। पहले आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको बाहर से इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी महुआ मोड़ की तरफ भी एक यहाँ पर बन रहा है। ये देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज, और यहाँ भी देख सकते हैं महुआ मोड़ की तरफ बन रहा है। उधर भी एक आप देख सकते हैं नज़ारा। और सबसे पहले हम फुट ओवर ब्रिज, यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर भी बने हुए हैं, और देख सकते हैं एस्केलेटर बन चुका है और एक फुट ओवर ब्रिज भी बन रहा है। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, फिर से कमेंट करें। मिलते